आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट 2 को। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में अपने ऑपरेटर्स वगैरह पढ़े थे, वेरिएबल्स पढ़े थे, डेटा टाइप्स पढ़े थे। ऐसे ही इस वीडियो में हम थोड़ी एडवांस चीज़ों को पढ़ेंगे। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें और रह गई है, पहले उनको कवर करेंगे, उसके बाद एडवांस चीज़ों को पढ़ेंगे। ये आपका थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट कितनी बड़ी है और उसको 3-4 लेक्चर में निपटाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आज हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा ये जावास्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट को हमने वीएस कोड पे जैसे कि लिखा था, तो उसको हम कैसे अच्छी तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे अच्छी तरीके से कोड लिखा जाता है। और यहाँ पर हम अपने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था स्ट्रिंग्स के बारे में। और यूनरी ऑपरेटर और भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गीक्स फॉर गीक्स हमारे लिए लेकर आया काफ़ी सारे फ्री कंटेंट्स। तो फ्री कंटेंट्स तो आप ले ही सकते हो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है वे, और आप कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हो। और कोर्सेज में एक बहुत ही अच्छी बात है कि कोर्सेज में आप कोड लगा सकते हो, जिसमें आपको 30% ऑफ मिल जाएगा अगर आप क्रिश 30 को यूज़ करोगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ जाके आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। अगर आप कोर्स को परचेज करते हो तो आपके वहाँ पर मनी वेस्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, ये बात समझ लेना। ठीक है, तो ये बात मुझे आपको बतानी थी। और एक बात और बता देती हूँ कि जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस बनाने के काम आती है। अगर कोई भी बंदा इस वीडियो पर पहली बार आया है तो फर्स्ट वीडियो को जाकर जरूर देखना, क्योंकि वहाँ से मैंने काफ़ी अच्छे से स्टार्टिंग की है और इसमें भी मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट 2 को। स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज के पार्ट 2 को, जिसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। फिर से मैंने ब्लू कलर कर लिया जैसे पिछली बार किया था। ब्लू कलर भी वैसे ठीक है, बट रेड कलर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं रेड कलर ले लेती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको कल सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने काफी डिटेल्स में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि जब मैंने पहली बार जावास्क्रिप्ट शुरू की थी तो वहां पे मैं इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम हुआ था मुझे भी सीखे हुए, तो मैंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। बट अब मुझे काफी अच्छी तरीके से जावास्क्रिप्ट का अच्छे से पता चल गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा से सीरीज स्टार्ट की जाए और अच्छे से समझाया जाए कि जावास्क्रिप्ट को हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं और काफी अच्छी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पिछली वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था आप लोगों का, काफी लोगों ने पढ़ी भी है, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स भी आए थे, तो कमेंट्स से पता चल जाता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। तो इसीलिए मेरा भी मन करता है कि मैं और ज्यादा डीपली आपको पढ़ाऊं जाके, और ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा तेज बोलती हूँ तो ये मेरी कमी है, जो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल लेती हूँ। तो मैं धीरे पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगी, धीरे धीरे हम इसको कवर कर रहे होंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कल हमने बेसिक चीजों को कवर किया था। जैसे कि हमारा हो जाता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, एक बार मैं सारी चीजें आपको रिवाइज करवा रही हूँ। वेरिएबल वो होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, एक शॉप है, शॉप के अंदर काफी सारे बॉक्सेस है, उसके अंदर कुछ कुछ जो सामान है वो हमारा डेटा है। तो वेरिएबल होता है हमारा जो कंटेनर के अंदर होता है, ठीक है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। डेटा टाइप्स हमने काफी सारे पढ़े थे, नल हो गया हमारा, अनडिफाइंड हो गया, देन और भी ज्यादा बूलियन और हमारा नंबर इन जेएस, ये सारी चीजें हमने अपनी किस में पढ़ी थी, हमने अपने डेटा टाइप्स में पढ़ी थी। जो भी चीज समझ नहीं आएगी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताती हूँ, चाहे कमेंट बॉक्स भर जाए पूरा। ठीक है, थर्ड हमारा होता है नंबर्स। क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। नंबर्स हमारे वो होते हैं जिसमें हम, जैसे कि कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, देन पॉइंट वाला नंबर हो गया, या फिर कोई भी नंबर हो गया, सब हमारे नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस में हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े, जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारी चीज होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े, देन और भी ज्यादा पढ़े। और आज हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, नैन इन जेएस हमने पढ़ा। नैन क्या होता है, नॉट अ नंबर, जो एक नंबर तो है बट उसको हम नंबर नहीं मानते, जैसे कि 0/0। ठीक है, ये एग्जांपल होता है इसका। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, शायद वो आपने क्वेश्चन कर भी लिया होगा। किसी बच्चे ने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे आंसर दे दो, क्योंकि उनसे शायद हो गया होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि हाँ हमने क्वेश्चंस किए हैं। नहीं किए तो कोई बात नहीं, आपकी ही प्रैक्टिस नहीं होगी, उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है,
लेट कीवर्ड क्या होता है, एक लेट कीवर्ड होता है, वेयर कीवर्ड होता है, देन हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड होता है। सारी चीजें हमने कवर की थी पिछले लेक्चर में। मैंने इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया क्या क्या होता है, क्योंकि अगर किसी ने जाके नहीं भी पढ़ा हो वो एक बार जाके पढ़ ले कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शुरुआत में जरूरी है, अगर मैं बिगनर हूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे लेक्चर में। अगर कुछ भी पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लो जाके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर। ठीक है, जल्दी जल्दी पूछ लो। अब पूछोगे कैसे? पूछोगे ऐसे कि मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, मैं सारी चीजें बता दूंगी। जैसे कि अगर यहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, अभी वीडियो पॉज करके पहले कमेंट कर दो, फिर उसका आपको रिप्लाई 1-2 घंटे में मिल ही जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन कौन मुझे कमेंट कर रहा है। सारी चीजें मैं आपके लिए करती रहती हूँ। अब क्या मैं आपको ये बताऊं कि शुरुआत में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, या फिर मैं स्टार्ट ही कर दूं? एक काम करती हूँ, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर को, उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेटर को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे आइडेंटिफायर्स कि यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट में किन किन चीजों का यूज करना चाहिए, किन किन चीजों का चूज नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे ये भी हमारे यही हो गए। देन हम कैमल केस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब मैं अगर आपको ऐसे अलग अलग नोट्स जाके दिखाती रही तो काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी आज काफी सारी चीजें अपनी कवर करनी है यहाँ पर। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये चीजें। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा इधर कर लेती हूँ मैं, ताकि मुझे थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हम थोड़े टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे, थोड़े बेसिक्स को, थोड़े एडवांस को, और जो एडवांस होंगे मैं बता दूंगी कि कौन से एडवांस है, कौन से आपके बेसिक्स टॉपिक्स है। अभी तो हम बेसिक टॉपिक्स ही पढ़ रहे हैं, जो हर लैंग्वेजेस में अधिकतर होते ही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अपने टॉपिक्स को। कुछ ऑपरेटर रह गए थे कल। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको यूनरी ऑपरेटर। अब ये यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है जो केवल एक ऑपरेंड में काम करता है। ठीक है, अब ये ऑपरेंड क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था जैसे कि a प्लस बी है, ये हमारा ऑपरेंड है। ठीक है, जो हम वेरिएबल वगैरह बनाते हैं वो हमारा ऑपरेंड होता है, और जो हमारा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह होते हैं वो हमारे ऑपरेंड ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे से कहा गया है कि यूनरी ऑपरेटर मतलब जो केवल एक ऑपरेंड में काम करता है, मतलब कि सिर्फ एक ऑपरेंड होना चाहिए, बहुत सारे ऑपरेंड्स होते हैं तो वहां पर काम नहीं करता। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देयर आर टू टाइप्स, इसके टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टाइप हमारा होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सेकंड टाइप हमारा होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसके अंदर भी हमारे पास पोस्ट प्री ये सब चीजें आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टू टाइप्स में इंक्रीमेंट क्या करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 को प्लस कर देता है। ठीक है, प्लस कर देता है 1 को, जैसे कि अगर 12 है तो उसके अंदर 1 प्लस कर देगा, वो उसको 13 कर देगा। ठीक है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कर देता है एक माइनस। अब माइनस क्या होता है? माइनस होता है 12 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11। तो एक माइनस करता है डिक्रीमेंट। आप नेम से ही समझ पा रहे होंगे कि इंक्रीमेंट मतलब प्लस कर देना, डिक्रीमेंट मतलब घटा देना, माइनस कर देना। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं काफी डिटेल्स में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, तेज तेज नहीं पढ़ा रही। ठीक है, तो इंक्रीमेंट में हमारे टू टाइप्स आते हैं, एक तो प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट। अब प्री क्या होता है, पोस्ट क्या होता है? आज तो थोड़ी राइटिंग सही आ रही है। अब प्री क्या होता है, पोस्ट क्या होता है? प्री होता है पहले प्लस कर देना, और पोस्ट होता है बाद में प्लस कर देना। ठीक है, तो पहले के लिए अब देखो इसके तीन तरीके होते हैं लिखने के। तीन तरीके मतलब अब मैं आपको +1 करने के तीन तरीके बताने वाली। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंसोल पर। इसके लिए हमें ब्राउजर ऑन करना होगा और उसके लिए इंस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा यहाँ से बड़ा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कंसोल पर, और यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ टू रिफ्रेश। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि मुझे अगर कोई भी वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे मैं लिखूंगी कि अगर मुझे कोई भी वेरिएबल बनाना है, मान लो लेट a इज इक्वल्स टू, मैंने दिया 12। अभी हम प्री की बात कर रहे हैं जो पहले इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे लिख रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दी हूँ प्लस प्लस ए। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। प्लस प्लस ए ने क्या किया, इसको 13 कर दिया, क्योंकि इसमें ए में हमने एक प्लस कर दिया। प्लस प्लस का मतलब होता है 1 प्लस कर देना, और इसी को मैं एक तरीके से और लिख सकती थी, ए इज इक्वल्स टू +1। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू +1। ये क्या करेगा,
ये यहाँ पे 1 लिख रहा है क्योंकि a की वैल्यू को उसने इज इक्वल्स टू करके इसने प्लस नहीं किया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a, ठीक है, a के अंदर +1 करना है तो इज इक्वल्स टू, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी a+1 कर देते हैं अभी, ठीक है। एक तरीका ये होता है a+1 अगर हम कर दे, a की वैल्यू 12 नहीं मान रहा है क्या ये, तो लेट a इज इक्वल्स टू 12 मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी a 12 है, फिर इसके अंदर अगर मैं +1 करूँ तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 13 हो जाएगा, ठीक है। यही काम इसने किया है और यही काम इसने किया है। देन दोबारा अगर मैं यही लाइन लिखूं, देन इसको मैं पेस्ट कर दूं अगर यहाँ पर, तो ये लिंक पेस्ट हो गया, इसको हम हटा देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी a, फिर मैं लिखूंगी इज इक्वल्स टू, अब देखो एक बार, a इज इक्वल्स टू +1 मैंने किया यहाँ पर, तो ये क्या बता रहा है हमें, 1 बता रहा है, और 1 प्लस इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया a, तो अब क्या बता रहा है, अब ये बता रहा है कि इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इज असाइनमेंट, नहीं होता लेफ्ट हैंड साइड पर असाइनमेंट नहीं होता। तो एक चीज समझनी है कि 2-3 तरीके होते हैं इनको लिखने के, असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखने के 2-3 तरीके होते हैं, मतलब कि यूनरी ऑपरेटर को, जैसे कि मैं आपको सर्च भी करके दिखा दूं, यूनरी ऑपरेटर को हम लिखते कैसे हैं। यूनरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं, वैसे सब में एक ही टाइप का होता है, कुछ चेंज नहीं होता, तो JS हमें यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में हम गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं, देखो यहाँ पे काफी अच्छा पढ़ा रखा है। तो यूनरी प्लस ऑपरेटर देखना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें कितने अच्छे से सारी चीजें समझा रखी है कि हम +str1 भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, कहाँ पर चलते हैं अपने ब्राउजर पर, और यहाँ पे आके मैं लिख रही हूँ लेट, या फिर हम ऊपर वाली जो की होती है उसको भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया लेट a इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं लिखूं +a मैंने यहाँ पर लिख दिया है और मैंने इसको एंटर किया तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और मैं ++a कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो ये प्री इंक्रीमेंट होता है, अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करती, मतलब कि बाद में करती, तो a++ अगर मैं करती तो यहाँ पर क्या आता, 13 ही आता। अभी आप सोच रहे होंगे प्री में और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का आंसर तो 13 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहा, ना पहले रहा ना बाद में रहा, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी ना तब ये चीज समझ में आएगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वरना कोई डिफरेंस नहीं माना जाता अगर सिंपल काम करते हैं तो। मैंने लिखा लेट a इज इक्वल्स टू, जैसे कि 12 ही मान लो। अब अगर मैं प्री और पोस्ट को, तो मैंने समझ लिया कि जो पहले प्लस लग रहा है वो प्री और जो बाद में प्लस लग रहा है वो पोस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, a माइनस माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 11 12 आया क्योंकि ये पोस्ट पोस्ट है, और मैं अगर माइनस माइनस a कर दूं तो मेरे पास क्या आया, 10 आया। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसमें क्या लॉजिक ऐसा लगा कि a माइनस माइनस करा तो 12 आया, और माइनस माइनस a करा तो 10 आया, और जबकि 12 में से जब 1 माइनस करते हैं तो 11 आता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही आती है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस प्लस हुआ तो क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद 13 के बाद यहाँ पर आ गए a इज इक्वल्स टू 12 है, a क्या है, 12 है। यहाँ पे मैंने कहा है पोस्ट, मतलब कि पहले वैल्यू को लिख दो फिर चेंज करना, तो यहाँ पे वैल्यू को लिख दी। चेंज कब हुई, जब बाद में हुई, जब हम यहाँ पे कहीं पे आ गए, तो चेंज में क्या हुआ, 11, और जब हमारे से कहा गया कि अब पहले माइनस माइनस ए कर दो तो यहाँ पे 10 आ गया। अब ये चीज समझ में नहीं आई होगी, मैं पक्का बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी थी ना तो मेरे पे बिल्कुल नहीं आ रही थी, मेरे पे ये काम बिल्कुल नहीं आ रहा था, मुझे इतना काम हार्ड लग रहा था कि बस मुझे, जब भी मैं ये टॉपिक खोलती थी मुझे नींद आ जाती थी, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि ए है माइनस माइनस, शुरुआत में ए क्या है, शुरुआत में ए हमारा 12 है, ठीक है। अब ए ये क्या है, ए माइनस माइनस है तो ए की वैल्यू क्या है, अभी ए को हम 12 लिख देते हैं। अब बाद में जाके ये क्या हुआ, माइनस हुआ, तो इसने हमें 12 प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो अब माइनस होगी हमारी वैल्यू, माइनस मतलब 11 हो गई हमारी वैल्यू। 11 क्यों हुई, 11 वैल्यू हमारी इसलिए होती है क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज, हमारा जो 12 है हमने उसमें a माइनस माइनस करना है, तो a को पहले हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद जब माइनस माइनस किया तो कहीं पे जाके हमारा 11 स्टोर हो गया, ठीक है। और जब हम बाद में जाके कहीं पे माइनस माइनस a को प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि पहले तो जो हमारा आया था 11 उसको माइनस माइनस कर दो 10, जब जाके हमारी a यूज होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम कहीं पे भी कभी भी
अगर जैसे कि मान लो मैंने a माइनस माइनस किया, ठीक है, a माइनस माइनस किया, अभी क्या है 10 वैल्यू है, तो दोबारा से अगर मैं a इज इक्वल्स टू 12 लिख देती हूँ। अब 11 लाने का कैसा होगा, 11 अगर हम लाना चाहे तो मैंने a माइनस माइनस किया 12, a माइनस माइनस किया 11, ठीक है, a माइनस माइनस किया 10, अब 10 है, अगर मैं माइनस माइनस a करूँ तो मेरे पास 8 आएगा। 8 क्यों आया, पहले हमारे पास 10 हुई वैल्यू, पहले यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है 12 है, ठीक है, जैसे ही हमारे पास 12 आया, अब 12 आने के बाद जब हम नीचे गए, ठीक है, तो हमारे से कहा गया 11 को यूज कर दो, कहीं पे जाके 10 को स्टोर कर दो, ठीक है, फिर यहाँ पे 10 वैल्यू आई, तो माइनस माइनस करके 8 आया। ये लॉजिक आप खुद लगा सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, और जब मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन दूंगी तो खुद आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है। पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट होता है, दोनों हमने कर लिए। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, ये टू ऑपरेंड्स पर वर्क करता है, जैसे कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ा था a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसमें टू ऑपरेंड्स आ रहे हैं, तो टू ऑपरेंड्स आने का मतलब क्या है कि टू ऑपरेंड्स मतलब बाइनरी ऑपरेटर का हम यूज कर रहे हैं, वन ऑपरेंड मतलब हम यूनरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो आई होप मैंने इस पे इतना टाइम क्यों लगाया, मैंने इस पे इतना टाइम समझाने में इसलिए लगाया ताकि आपको ये करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये चीज जो है हमारी लूप्स में यूज होती है, हमारी इफ एल्स में यूज होती है, देन काफी सारी चीजों में ये चीजें यूज होती हैं, तो इसलिए मैंने इस पे इतना ज्यादा टाइम लगा दिया, मुझे नहीं पता मैंने क्यों लगाया, बस लगा दिया, ठीक है। अब आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। इनके क्वेश्चंस मैं देख लेती हूँ, मैंने कहाँ पे इसके क्वेश्चंस दिए थे, एक बार मुझे चेक करना होगा। ये रहे इसके क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करो, और मैं इसको सॉल्व करवा भी देती हूँ, ठीक है। तो सॉल्व मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने और क्वेश्चंस दिया था एक, मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, एक बार मैं चेकआउट कर लेती हूँ। एक काम करते हैं, यही क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपके लिए इजी रहेंगे। इसको सॉल्व करो, फिर मैं करवा देती हूँ ये भी, ठीक है। जैसे कि लेट a इज इक्वल्स टू 5 है, पहले इसको ड्राई रन करना होता है, ड्राई रन मतलब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जब इसको करना, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि लेट a इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, a प्लस प्लस करोगे तो क्या होगा, आंसर 5 या 6 में से एक होगा, ये रहा आपका आंसर। तो बताओ क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बता दो क्या होगा। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो a इज इक्वल्स टू 5 है, क्या है ये a 5 है। अब a 5 है तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा क्या, जब यहाँ पे हमने प्लस प्लस कर दिया तो क्या 6 आएगा। अगर और कोई काम नहीं हो रहा है, शुरुआत में आप ये काम कर रहे हो, प्लस का काम कर रहे हो, तो 1 प्लस हो जाएगा, आपका आंसर 6 आ जाएगा। चाहे तो आप इसको करके भी देख सकते हो, सिंपल a की वैल्यू क्या देनी है 5 देनी है और उसमें a प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। मैं यहाँ पे दे रही हूँ लेट a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर a इज इक्वल्स टू, जैसे ही मैंने यहाँ पर 5 दिया कुछ नहीं आया, अगर मैं a प्लस प्लस कर रही हूँ तो आंसर क्या आया 5 आया। अब मैंने आपको 6 क्यों बताया था, मैंने आपको 6 इसलिए बताया था क्योंकि मुझे पता था आपको 6 ही लगेगा, ठीक है। बट जब मैंने आपको ये बात बता दी थी फिर भी आप 6 ही मानोगे, ठीक है। मुझे पता था आपके दिमाग में अब भी यही होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताना कि हाँ दीदी हम 6 ही सोच रहे थे, 5 नहीं सोच रहे थे, ठीक है। बट आपको 5 सोचना था क्योंकि हम यहाँ पर पोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने मतलब कि मैं जो भी कह दूंगी वो सच ही होगा क्या, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे दिया a प्लस प्लस मतलब कि a इज इक्वल्स टू 5, और जब हम यहाँ पे इस 5 को a को पहले यूज कर रहे हैं तो 5 ही तो आएगा, है कि नहीं, मतलब 5 ही तो आएगा, 6 कैसे आ जाएगा। प्लस प्लस तो बाद में जाके हो रहा है, अगर आप बाद में जाके a को यूज करोगे, मतलब कि अगर आप जाके यहाँ पर लिख देते हो a प्लस प्लस, जब जाके तो 6 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जब जाके तो 6 वैल्यू आ जाएगी बट 5 नहीं आएगी। अब अगर a प्लस प्लस हो रहा है, अगर आप प्लस प्लस a करोगे तो क्या होगा, तो अब 7 आ जाएगा, मतलब 8 आया, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले प्लस किया फिर प्लस किया इसलिए 8 आया। अब मान लो a प्लस प्लस करोगे तो अब क्या आएगा, अब भी 8 आएगा। अगर अब प्लस प्लस a करोगे तो अब चेंज वैल्यू आएगी, अब क्या आएगी, अब 10 आएगी, क्योंकि अब प्लस हो रहा है इसमें। तो ये चीज समझने वाली होती है, इसको ड्राई रन करके देखना पड़ता है। अब मैं सही बताऊंगी, कभी आप सोचो कि दीदी गलती थी, दीदी को भी नहीं पता था, नहीं मुझे पता था, मैंने सिर्फ आपको करने के लिए बताया था। अब जब कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा आपको ऐसा ही फील आए कि हाँ
हम कोचिंग में बैठे हैं, हम कॉलेज में बैठे हैं, हमको ये काम करना है, बिल्कुल करना है, और शुरुआत से लेके हमें बिल्कुल जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर देनी है, जब तो आप डेवलपर बन पाओगे, जब तो आप सारी चीजें कर पाओगे। तो लेट बी इज इक्वल्स टू, अगर 10 है, बी इज इक्वल्स टू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे पोस्ट का यूज हो रहा है बी माइनस माइनस। तो अब मुझे बताओ कि आंसर 8 आएगा, 9 आएगा या 10 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, b इज इक्वल्स टू 10, और पहले क्या यूज हो रहा है, सिर्फ b की वैल्यू, तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, अब मैंने सही आंसर बताया कभी आपको, तो इसलिए मैंने सोचा सही आंसर बता देती हूँ, b इज इक्वल्स टू 10। तो b माइनस माइनस हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या है आंसर, 10 ही आया। ठीक है, मैंने कहा था ना 10 ही आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आपके लिए एक ये क्वेश्चन है, ये आप खुद से करना, वैसे खुद से आप पे नहीं होगा क्योंकि शुरुआत में नहीं होता। ठीक है, फिर आप दिमाग में जोर डालोगे कि यार हुआ ही नहीं मेरे पे, और मेरे पे तो जावास्क्रिप्ट होने की नहीं, मैं यहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं होता यार, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं आपको बता रही हूँ सच में, जब मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी थी, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ये तो देख के ही मेरी हवा गोल हो जाती थी, ये यूनिरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, सारी चीजें देख के है ना, मैं बिल्कुल बेहोश होने के लिए हो जाती थी कि यार ये कैसे होगा, क्या दे दिया ये मुझे, मेरे बस की नहीं है कोडिंग वोडिंग करनी। तो ये हाल था मेरा, और आज मैं पढ़ा रही हूँ इस चीज को। ठीक है, तो जैसे कि लेट सी इज इक्वल्स टू 7 है, पहले कहा क्या आ गया कि लेट डी इज इक्वल्स टू प्लस प्लस सी कर दो। अब सी क्या है और डी क्या है, इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जैसे कि ये है, इतना पार्ट मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, ये सारा पार्ट मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, ताकि पहले इतना पार्ट कॉपी कर लेते हैं कि हमारे से सी की वैल्यू पूछी गई है, सी की वैल्यू 7 आने वाली है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसको पेस्ट, देन एंटर। तो क्या कहा गया, 8 आया। 8 क्यों आया, सी की वैल्यू 7 है और सी को प्रिंट कर रहे हैं, बट डी की भी तो वैल्यू चेंज हुई, इसलिए यहाँ पे 8 आंसर आया। अभी एक बार इसको मैं लिख लेती हूँ, अगर मैं लेट सी करूँ, अब आपका दिमाग ऐसे ही तो चलेगा, अगर लेट सी करूं और जब मैं सी को प्रिंट करवा रही हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग सी को मैं प्रिंट करवा देती हूँ, तो आंसर क्या है, इसने कहा सी इज नॉट डिफाइंड, कैपिटल सी हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम डिफाइंड कर देंगे यार इसको। कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सी, स्मॉल सी, तो क्या आया आंसर। यार क्या हो रहा है यार, ये आज कॉपी कर लेते हैं, देन इसको यहाँ पर जाकर कर देते हैं पेस्ट, और अब मैं यहाँ पे स्मॉल सी कर देती हूँ, देन एंटर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 7। आपके दिमाग में यही चलेगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, हमारे से कहा गया है प्लस प्लस सी, पहले इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि जब हम यहाँ पे ये चीज तो लिख ही रहे हैं, इसके साथ साथ में डी को भी अगर कंसोल कराऊं, तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ एक बार पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 8 तो आ गया यार, ठीक है, 8 तो हमें पता है कि पहले हमारे से डी में करवाया गया, इसलिए हमारे पास 8 आया है। ठीक है, अगर उस तरीके से करते तो हमारे पास वही आता। मैं यहाँ पे कर रही हूँ पेस्ट, और यहाँ पे जाके एंटर तो कर नहीं सकते, नीचे आके एक काम करते हैं, पूरा लिख लेते हैं एक बार, लेट सी इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, लेट डी इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, नहीं 7 नहीं, प्लस प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे पहले सी को प्रिंट करवाते हैं, देन डी को प्रिंट करवाते हैं, तो सी भी 8 और डी भी 8। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे से कहा गया है कि आप सी को 7 रखो और उसको प्लस प्लस सी कर दो, मतलब पहले प्लस कर दो, तो पहले प्लस हो गया तो वो 8 हो गया, फिर उसको यूज कर लेते हैं। आप चाहे सी हो चाहे डी हो, आपका आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके जो सोल्व करवाने थे मेरे को। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड थर्ड है हमारा आइडेंटिफायर रूल्स। अब आइडेंटिफायर रूल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर रूल्स होते हैं कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो जावास्क्रिप्ट में पढ़ने पड़ते हैं, जो मानने पड़ते हैं, कुछ एरर्स होती है। अब आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, ठीक है, वहां पर क्या करते हो, जब आप वहां पे जाते हो तो आपसे कहा जाता है कि कुछ रूल्स है उनको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि लड़कियां होती है उनको 2 चोटी बना के रखनी पड़ती है। ठीक है, और बॉयज होते हैं उनको शर्ट वगैरह बाहर नहीं निकाल के जानी होती है, बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में जाना होता है, शूज ब्लैक होते हैं। तो ऐसे ही उनके कुछ रूल्स होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट के कुछ रूल्स है, बस उसको जूते कपड़े बाल वगैरह नहीं बनाने पड़ते, उसके कुछ अलग कंडीशंस होती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मजा मसाला मिर्ची मसाला लगा के पढ़ना होता है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट रूल है,
जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का फर्स्ट लेटर। अब ये वेरिएबल क्या होता है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आती है तो फर्स्ट वीडियो पर जाकर पढ़ लो, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल ही होता है, जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, वेरिएबल का फर्स्ट लेटर ए टू जेड हो सकता है, स्मॉल, ए टू जेड हो सकता है कैपिटल लेटर्स, ठीक है, या एक अंडरस्कोर होगा या एक डॉलर साइन होना चाहिए। इसके अलावा ना तो कोई नंबर हो, ना कोई सिंबल हो, स्पेशल सिंबल। ठीक है, ये चीजें होती है। इसके एग्जांपल में हम ये चीजें दे भी रखी है कि ये हमारा एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ये हमारा एक वैलिड वेरिएबल नेम है, और ये भी हमारा एक वैलिड वेरिएबल नेम है। जैसे कि यहाँ पे आ जाऊं मैं, अगर रिफ्रेश करूं, अगर मैं कोई गलत वेरिएबल नेम दे रही हूँ, मान लो मुझसे कहा गया है कि कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं करना डॉलर के अलावा, मैंने @ मैसेज लिख दिया और इजिकल्स टू हाई लिख दिया, तो मेरे पास एरर आ जानी है, सिंटेक्स एरर, कि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है, और यहीं पे मैं अगर अंडरस्कोर मैसेज लिख दूं, इजिकल्स टू हाई लिख दूं, ठीक है, तो इजिकल्स टू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब कि ये चल गया। अगर मैं अंडरस्कोर मैसेज की कभी भी जाके वैल्यू स्टोर कराऊं तो मुझे दिखेगी। और आप सोच रहे हो उसको स्ट्रिंग में नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, हम इसको स्ट्रिंग में भी लिख के दिखा देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। अगर स्ट्रिंग में नहीं लिखा तो फिर भी एरर आनी ही आनी है, तो सिंटेक्स एरर आ जाती है। सिंटेक्स एरर मतलब होता है कि आपके कोड में कुछ दिक्कत है, ठीक है। सिंटेक्स एरर मतलब आपके रेगुलेशन में, आपके जो भी आपके रूल्स है उनमें आपके प्रॉब्लम है, आप जूते सही नहीं पहन के आए, आप शूज सही नहीं पहन के आए, तो ऐसी चीजें हो जानी है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, पहले लेटर के बाद वेरिएबल नेम में ए टू जेड तो हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है, बट और कुछ चीजें नहीं हो सकती। जैसे कि ये एग्जांपल देख लो, लेट टोटल सम। अब इसमें कैपिटल लेटर लिख दिया बीच में, टोटल पूरा एक वेरिएबल है, उसके बाद दूसरा वेरिएबल है, जिसकी आंचल मित्तल होता है, तो आंचल एक अलग है, मित्तल सरनेम अलग है। तो इन चीजों को एक साथ अगर लिखना हो और कैपिटल से शुरू करना हो तो हम लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट, फिर थोड़ा सा स्पेस दिया नेम, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, डॉलर लगा सकते हैं, लास्ट में नंबर लगा सकते हैं, बट कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं लगा सकते। ये वेरिएबल नेम में रूल्स हैं, ठीक है। फोर्थ पर आ जाते हैं, ये है हमारा थर्ड, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है हमारी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जैसे कि वेरिएबल नेम रखा है मैसेज, MSG स्मॉल में, और फिर एक और वेरिएबल बनाया जिसका नेम हमने रख दिया मैसेज, उसका भी मैसेज ही रखा बट कैपिटल मैसेज। तो ये अलग अलग नेम है, अलग अलग नाम माने जाएंगे जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि यहाँ पे आके मैं इसको कर देती हूँ रिफ्रेश, मैंने लिखा लेट मैसेज इज इक्वल्स टू हेलो जी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो जी, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है मैसेज, प्रिंट हो रहा है। अब मान लो यहीं पे मैं मैसेज को प्रिंट करवाना चाहूँ बड़े वाले को, तो क्या आ जाएगा, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट मैसेज इज इक्वल्स टू कैपिटल MSG, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाय जी, तो ये मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैसेज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाय जी आ जाएगा, स्मॉल में लिखूंगी तो हेलो जी आ जाएगा। तो दोनों के मतलब अलग अलग है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, याद रखना, कोई भी पूछ सकता है जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों किया जाता है, जावास्क्रिप्ट का यूज वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज किया जाता है, फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको HTML CSS के साथ यूज करते हैं। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये लाइंस आपको याद रखनी है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं बताई मैंने आपको, ठीक है। ये एग्जांपल में मैंने लिख रखा है कि मैसेज है, जावास्क्रिप्ट अच्छी लैंग्वेज है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बेकार नहीं, बेकार, जावास्क्रिप्ट बेकार लैंग्वेज है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छी लग रही है बेकार लग रही है। अगर आप यहाँ तक रुके हो तो अच्छी लगेगी, बेकार तो लगेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं काफी डिटेल्स में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, काफी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आगे जाके आप ये ना कह पाओ कि मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी थी बट मुझसे कोड नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल कोड होगा। अगर इस लेक्चर को, इन लेक्चर्स को आप देख रहे हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, एक पेज पे चाहे साइन करवा लो कि आपसे पक्का जावास्क्रिप्ट होगी। ठीक है, अब मैंने ज्यादा ही बोल दिया शायद मेरी आदत है कि मैं कभी कभी ज्यादा बोल जाती हूँ। ठीक है, फोर्थ है रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड कीवर्ड्स। रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो रिजर्व्ड होते हैं। जैसे कि अब मैं एग्जांपल अच्छे अच्छे देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ट्रेन में जाते हो, वहां पर रिजर्वेशन होता है, तो अगर आपने अपनी सीट का रिजर्वेशन कराया तो वो सीट आपकी हो जाएगी।
ठीक है, तो ऐसे ही रिजर्वेशन कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जो वहीं पर रिजर्व्ड होते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल नेम में रिजर्व्ड कीवर्ड्स को नहीं रखा जाता, जिसकी लेट, कॉन्स्ट, फंक्शन, इफ, एल्स। अब कुछ फंक्शंस है, कुछ चीजें हैं यहाँ पे। कॉन्स्ट हो गया, मतलब कॉन्स्ट तो पढ़ रखा है, फंक्शन अभी नहीं पढ़ा, इफ एल्स अभी नहीं पढ़ा, बट ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। और भी ज्यादा रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताए, बट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कि लेट इज इक्वल्स टू 5 आप नहीं लिख सकते, लेट वेर इज इक्वल्स टू 5 आप नहीं लिख सकते, 6 भी नहीं लिख सकते, 7 भी नहीं लिख सकते। लेट इफ एल्स इज इक्वल्स टू हाई, गुड, ऐसे नहीं लिख सकते, सिंटैक्स एरर आ जाएगी, क्योंकि ये रूल्स में है ही नहीं। तो आप रूल्स के बिना आगे कैसे चल सकते हो, आप पे केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी। फिफ्थ आ जाते हैं कैमल केस इन जावास्क्रिप्ट। अब कैमल केस ये ऊंट वूट कुछ ऐसे नहीं है, लिखने का तरीका है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को कैसे लिखते हैं। अब आप सोचोगे कि कहीं पे कैपिटल लेटर लिख दिया, कहीं पे स्मॉल लेटर लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं करना। कैमल केस जीएस नेमिंग कन्वेंशन और जावा में भी और सी प्लस में भी ऐसे ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट में आप देख रहे हो, फर्स्ट एक अलग चीज है, नेम एक अलग चीज है, तो उसका नेम का कैपिटल लेटर बना दिया एन। ठीक है, इसकी फर्स्ट है, तो जो शुरू होता है ना वो स्मॉल लेटर से होता है, और जो बीच में अगर हम न्यू लेटर ऐड कर रहे होते हैं, न्यू वर्ड ऐड कर रहे होते हैं, उसमें हम एन को कैपिटल रख रहे हैं। लास्ट नेम में एन कैपिटल, आंचल मित्तल में इसको ए को स्मॉल रखते हैं, और मित्तल में एम क्या है, कैपिटल है, तो एम को कैपिटल रखा। और भी कुछ अगर लिखना हो, जैसे कि आप बताओ लाइफ टाइम कोडिंग, तो लाइफ का जो एल है वो स्मॉल रहेगा, और कोडिंग का जो सी है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये कैमल केस होता है। स्नेक केस हमारा पाइथन में होता है, उसको हम जब पाइथन पढ़ेंगे कभी उसमें यूज करेंगे। देन पास्कल केस भी होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा किसमें था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पास्कल केस किसमें यूज होता है। ठीक है, तो कैमल केस में सारे वेरिएबल सबसे बनाने हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है कि कोई भी कैसे भी लिख दिया। ये एक नेमिंग कन्वेंशन होता है जो हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, सिक्स में आ जाते हैं। जो ये कोड लिखे हुए हैं इनमें आपको एरर बतानी है कि क्या क्या एरर्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतने बड़े कोडर्स हो गए जो एरर्स बता सकते हैं खुद से। जी हाँ, आप इतने बड़े कोडर हो गए हो कि आप एरर बता सकते हो, क्योंकि सारे रूल्स हमने कर लिए हैं, और रूल्स के बेसिस पे आपको ये बताने हैं कि ये क्या क्या है। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको आपको सोल्व जरूर करना है। जब तक कि आप सोल्व नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा, जब तक कि आप सॉल्व नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा कि क्या रूल्स थे, क्या रेगुलेशंस थी यहाँ पे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो, अगर बता दूं तो अब ये सही पढ़ रहे हो क्या आप? ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू नैना। तो अब ये बताओ कि क्या ये सही है? जो भी इसमें जो भी एरर है वो बताओ, कमेंट बॉक्स में सही करके बता देना। ठीक है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट। पहली बात तो शुरुआत में वन ऐड ही नहीं है, शुरुआत में नंबर ऐड ही नहीं है, तो नंबर आप हटा दोगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है फर्स्ट नेम। ये इसका एक सही तरीका है लिखने का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, लेट नेम इज इक्वल्स टू, लेट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू मित्तल। ठीक है, लास्ट नेम मित्तल है, ठीक है, बट इसमें एरर क्या है? इसमें जो भी एरर है या जो भी सही है कमेंट बॉक्स में बताओ, भर गिरो कमेंट बॉक्स को कमेंट्स कर करके। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट नेम जो है ना, लास्ट नेम में ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस अलाउड ही नहीं है, अंडरस्कोर अलाउड है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। देन आप आ जाते हो थर्ड क्वेश्चन पे, एट द रेट एज इज इक्वल्स टू 24। तो ये आपके लिए बिल्कुल होमवर्क है, आप मुझे इसमें बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सेम ऐसे ही मैंने आपको करके दिखाया था। चाहे पीछे जाके देख लो, आप पक्का इस एरर को खुद से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा एरर नहीं आएगी, सिंटेक्स एरर है, बहुत छोटी सी एरर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वैसे तो मुझे आपको होमवर्क के लिए दे रहे थे, बट मैंने सोचा करा ही दूं, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर नहीं होते अगर तो फिर ऐसा लगता है कि यार हमारे से नहीं हो रहा। ठीक है, सेवेंथ पे आ जाते हैं। ये कुछ और क्वेश्चन हो रहा है, ये भी मैं सोच रही हूँ होमवर्क के लिए दे दूं, बस पढ़ के बता देती हूँ। लेट वेर इज इक्वल्स टू 10, लेट वेर इज इक्वल्स टू 10, इस बात पर ध्यान देना कि क्या ये सही है। ठीक है, सही है तो यस, और गलत है तो नो लिख सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला है, आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू क्रिश, क्या ये सही है? देख लेना, बता देना क्या ये सही है। ठीक है,
बस इतने ही करो ये तो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अगर आइडेंटिफायर रूल्स पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सारा काम मैं हिंदी में करा रही हूँ, क्योंकि हिंदी इंडियंस लोगों को ज्यादातर हिंदी समझ आती है। कमेंट्स आए थे मेरे पास एक बार कि इंग्लिश में भी पढ़ाया करो, बट हिंदी ज्यादा समझ आती है तो हिंदी में मैं पढ़ाती हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है ना। 8th पर हम आ गए हैं। अब थोड़ा सा आप टिपिकल लग सकता है, बट टिपिकल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, मैंने पढ़ा रखा है, और स्ट्रिंग में कोई भी हार्ड चीज वाली काम नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग्स इन जेएस, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं जेएस में? स्ट्रिंग्स आर टेक्स्ट और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। टेक्स्ट मीन्स क्या होता है? अब आप सोच रहे टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट हमारा होता है वर्ड, कैरेक्टर, या फिर कोई पैराग्राफ, या फिर कोई सेंटेंस, इसको हम टेक्स्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो गई थी, मैंने फिर से आराम से करी। मैंने कहा यार कभी बच्चों के कभी स्टूडेंट्स के कान में चुभे मेरी आवाज, क्योंकि काफी के कमेंट्स आए थे। एक बार मैं ताने नहीं मान रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि हाँ मेरी आवाज तेज है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि दीदी ताने मार रही है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ताने नहीं मारती, ठीक है। लेट नेम इज इक्वल्स टू क्रिश, ठीक है। लेट नेम इज इक्वल्स टू क्रिश, ये जो क्रिश लिखा हुआ है डबल कोट्स में, दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। लेट केयर इज इक्वल्स टू के, केयर क्या है? केयर एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर हमने ले लिया। और जब हम कभी भी एक कैरेक्टर लिखते हैं तो उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। लेट नम, अगर नंबर को हम किसी स्ट्रिंग में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेट एम्प्टी इज इक्वल्स टू, एम्प्टी मतलब क्या होता है? एम्प्टी मतलब क्या होता है? एम्प्टी मतलब होता है खाली। खाली, खाली मतलब होता है खाली, जैसे कि पेट होता है, अगर आप कुछ नहीं खाते तो वो खाली हो जाता है, ऐसे ही ये खाली है। जैसे कि सिंगल कोट्स है, सिंगल लेटर के लिए सिंगल कोट, ठीक है। सिंगल लेटर लिखते हैं तो सिंगल कोट। डबल कोट, वन से ज्यादा लेटर के लिए डबल कोट, ठीक है। सिंपल बात है। स्ट्रिंग में स्पेस इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि क्रिश शर्मा लिखा होगा, शायद नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। अगर कभी भी हम कुछ भी लिख रहे हैं, मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्रिश शर्मा, तो स्पेस चाहिए यार। सरनेम जब लिखते हैं स्पेस चाहिए, वैसे स्पेस दे सकते हैं। एक बात और, जैसे कि दिखाती हूँ एग्जाम्पल, मैंने लिखा लेट बात, हम कुछ बातचीत कर रहे हैं तो मैंने वेरिएबल का नेम बात बना दिया। जावा स्क्रिप्ट एक काफी अच्छी लैंग्वेज है, एक बार इसको रफ कर देते हैं सबको, ठीक है। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जावा स्क्रिप्ट एक अच्छी लैंग्वेज है। हमें पता है जावा स्क्रिप्ट एक अच्छी लैंग्वेज है, बट यहाँ पे एक चीज हुई हुई है। क्या हुई हुई है कि यहाँ पे देखो ये डबल कोट है, ये डबल कोट है, ठीक है। डबल कोट से बंद है और अंदर भी इसके डबल कोट ही लगा, यहाँ पे देखना है अभी, सॉरी मैं नीचे पहुंच गई। यहाँ पे अंदर इसके सिंगल कोट लिखा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप बाहर डबल कोट्स लगा रहे हो और अंदर कुछ किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए कोई कोट लगाना है, तो उसका अपोजिट होना चाहिए। अगर बाहर सिंगल कोट है तो अंदर डबल कोट, और बाहर डबल कोट है तो अंदर सिंगल कोट। जैसे कि यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सही सिंटेक्स है। क्या सिंटेक्स है सही? कि जावास्क्रिप्ट एक काफी अच्छी लैंग्वेज है, उसमें डबल कोट्स आ गए, ठीक है, और अंदर सिंगल कोट्स आ गए, और बाहर अगर सिंगल कोट्स है तो अंदर डबल कोट्स आ गए। यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे डबल कोट्स है तो यहाँ पे भी डबल कोट्स है, दिस इज, ये आपकी एरर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी अगर सिंगल कोट है और यहाँ पे भी सिंगल कोट है तो आपकी एरर आ जाएगी। नॉट अलाउड सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट, और ना ही डबल कोट के अंदर डबल कोट अलाउड नहीं है, ठीक है बच्चा। तो इसके अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से रफ। तो इजी है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है ना, सब इजी है। यहाँ पर कुछ आपको हार्ड नहीं लगेगा मेरे होते हुए, ठीक है। मैं सोच रही हूँ अब आगे बढ़ जाते हैं, एक नंबर 9th पर आ जाते हैं। अब ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये क्या आ गया, ये बहुत आसान चीज है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। देखो जैसे कि मैं ये पढ़ा रही हूँ स्ट्रिंग इंडेक्सेस, इंडेक्सेस मतलब इंडेक्स की बात हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि लेट नेम इज इक्वल्स टू क्रिश शर्मा, ठीक है। क्रिश शर्मा नेम हमने यहाँ पर लिखा है, इसको रफ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्रिश शर्मा नेम लिखा है। अब इस क्रिश शर्मा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये एक डायग्राम मान लो इसको, ठीक है। ये पूरा एक डायग्राम है, इसमें जो ये नंबर्स है ये हमारा इंडेक्स है, जो हमारे 0 से स्टार्टिंग होती है कि एक लेटर 0 पे है, एक 1 पे है, एक 2 पे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, उसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं, बस 0 1 2 3 0 से स्टार्ट हो रही है पोजीशन, ठीक है। जैसे कि के है वो 0 इंडेक्स पे है, आर है वो 1 इंडेक्स पे है, दूसरा आर 2 इंडेक्स पे है, तीसरा आई जो है वो थर्ड पे है,
फोर्थ हमारा एस पे है, एच पे हमारा 5 है, 6 पे हमारा खाली स्पेस है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी है, ठीक है। ये शर्मा जो है इसका ए 12 पे है, 11 पे है, तो ऐसी चीजें यहाँ पर हो रही है। तो ठीक है, ये चीज आपको समझनी है अभी। जैसे कि नेम के 0th इंडेक्स पे के है, ये हम एक्सेस कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इंडेक्स मतलब पोजीशन होता है, चाहे आप यहाँ पर जावा की बात कर रहे हो, चाहे सी प्लस प्लस की कर रहे हो, चाहे सी की कर रहे हो, ठीक है। इनमें से कोई भी हो, इंडेक्स होंगे 0 से स्टार्ट, ठीक है। और इंडेक्स को हम पोजीशन बोलते हैं, चाहे हम किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, इंडेक्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। एरेज जब हम पढ़ेंगे वहां पे भी 0 से स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग की बात कर रहे हो तो 0 से स्टार्ट होगा। और अगर कोई भी ये वाला जो पोजीशन है अगर लाइन नहीं करती तो वहां पर अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि है ही नहीं वो, ठीक है। लेंथ, एक लेंथ होता है, लेंथ क्या होता है, लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है। अगर निकालनी हो लेंथ, तो जैसे कि हमारा वेरिएबल नेम नेम है, नेम इज डॉट लेंथ, हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं एक बार, चलते हैं एक बार इसको करके देखते हैं कि यार दीदी समझ में नहीं आ रहा आप क्या क्या बोल रही हो, मेरे तो दिमाग से बाहर है, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेट एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो मैंने str नेम रख दिया, और स्ट्रिंग में मैंने रख दिया इसका नेम क्रिश शर्मा ही रख लेते हैं, क्या हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रिश शर्मा, कैपिटल लेटर्स में मैंने ये सारी चीजें लिखी है, ठीक है। अब क्या करना है, str को एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, तो क्रिश शर्मा लिखा हुआ आ गया। अब जो हमारा str है उसके अंदर का 0th इंडेक्स हमें चाहिए, तो क्या आ रहा है 0 पे के, बट हमें लेंथ ही नहीं पता, क्या पता हम str 1000 लिख दे, हमें क्या पता कि str 1000 भी इसमें अलाउ करता है नहीं करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर str डॉट लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम लेंथ लिखेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा 13 लेंथ है इसकी, 13 कैरेक्टर्स है इसमें, तो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप 13 को ढूंढना चाहोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 13, तो वो अनडिफाइंड आएगा, क्यों, क्योंकि 13 नहीं लाई करता, ये 12 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप str 12 को यहाँ पर देखना चाहोगे तो आपका आ जाएगा ए, जो शर्मा के लास्ट में ए दिख रहा है ना, वो वाला ही है, ये वाला ये नहीं है, क्योंकि अगर आप ये वाला ये देखना चाहते हो तो 12 11 10 9 आपको लिखना पड़ेगा, str 9 पे कौन सा आपका इंडेक्स है, तो यही आपका आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारी लेंथ काम करती है, ऐसे हमारी सारी चीजें वर्क करती है। लेंथ क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 10 पे अब हम आ जाते हैं, 10 ने हमारा नेम का जो लेंथ है -1 भी कर सकता है। अब ये नेम का लेंथ -1 क्या होगा, ये हमारा होगा, एक बार आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे जैसे कि ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो str का लेंथ जो है, एक बार str का एक बार हम देख लेते हैं कि क्या था, यहाँ पे क्या पढ़ा रही थी मैं, जो नेम डॉट लेंथ है -1 लिखा हुआ है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं str डॉट लेंथ -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, 12 आया, क्योंकि हमारे क्या थी लेंथ 13, और उसका -1 करेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। एरे की फॉर्म में आया ये। अब अगर मैं ऐसे 12 करूँ, यहाँ पे कंट्रोल V कर देती हूँ, और यहाँ पे 1 की जगह 2 माइनस कर देती हूँ, तो ऑब्वियसली 11 आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है। अब ये तो ठीक है, आपने समझ लिया, सारी चीजें समझ ली। अगर हाँ, अगर आपने कोई वेरिएबल भी नहीं बनाया, कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया और आपको किसी की लेंथ निकालनी है, अब मान लो लाइफ टाइम कोडिंग है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर कि लाइफ टाइम कोडिंग, ठीक है, लाइफ टाइम कोडिंग लिखा है। अब इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी, पूरे को कर लेती हूँ उसको कॉपी, और यहाँ पे आके मैं कर देती हूँ उसको पेस्ट, फिर यहाँ पे लिखती हूँ डॉट लेंथ, मुझे इसकी लेंथ चाहिए, लेंथ 15 है, सिंपल, ऐसे भी निकल सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मान लो एक और चीज कि आपको लाइफ टाइम जो कोडिंग है, ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं हम, लाइफ टाइम कोडिंग मैंने ऐसे लिख दिया, और उसमें हमें लेटर निकालना है 7th लेटर, 7 लिख देंगे, सिंपल। क्या लिखा हुआ आया, टोकन अनएक्सपेक्टेड, क्यों आया ये लिखा हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। डबल कोट्स में नहीं लिखा, इसलिए इसने ये बात बता दी हमें। कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट कर देते हैं इसको, देन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डबल कोट्स, और यहाँ पे आके भी मैं लिख लेती हूँ उसको डबल कोट्स में, एंटर किया। क्या बात है यार, चेक करना होगा, ये वाला कॉपी करके लिख लेते हैं, या तो ये मेरे से गलत लिखा गया,
ठीक है, ये तो या तो ये मेरे से गलत लिखा गया, इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि इसमें क्या गलती है। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे जाके कर लेते हैं टू पेस्ट देन एंटर। तो ये कहा गया है कि आंचल में 6th लेटर पर, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये कुछ ऐसे नहीं लिखा जाता, ये थोड़ा गलत है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्केटिनेशन, मल्टीपल स्ट्रिंग को जोड़ देना। अब मल्टीपल स्ट्रिंग को जोड़ देना मतलब जैसे कि दो स्ट्रिंग है, क्रिश है और शर्मा है, तो और उसके बीच में स्पेस है, तो हम इसको ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्या बताना है मेरे को, कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आंचल। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्लस, फिर मैं यहाँ पे खाली स्पेस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मित्तल। ठीक है, तो जब मैं इसका आउटपुट लूंगी तो आउटपुट मुझे मिला के आ जाएगा आंचल मित्तल। ऐसे हम कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आप खुद से करके देखना। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 11th है आपका द फर्स्ट नेम, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू लाइफ टाइम, ठीक है, लास्ट नेम इज इक्वल्स टू कोडिंग। ठीक है, ये है, और फुल नेम निकालना है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। मैंने पूरा कोड लिख रखा है, बस आपको ये करके देखना है। अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, उनके बाद आगे बढ़ना है नेक्स्ट पर। ठीक है, अभी क्या करना है, पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज करनी है, जब वीडियो पॉज करोगे तब वे क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने के बाद ही आगे बढ़ना है, उससे पहले आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि उससे पहले अगर आगे बढ़ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि समझो चीजों को, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक पहली चीजें नहीं आएंगी तो आगे की चीजें कैसे कर लोगे। और अगर आगे की चीजें करोगे तो उसमें कोई, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप मुझे यही बात आके लिखोगे फिर कमेंट बॉक्स में कि दीदी समझ में नहीं आया, जावास्क्रिप्ट में लॉजिक अब भी नहीं बन रहे। लॉजिक जब बनेंगे जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें मेरा भी कोई फॉल्ट नहीं है, आपका ही फॉल्ट है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। आप सोच रहे हो ज्यादा भाषण दे रही हूँ, आपकी भलाई के लिए है ये, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पे तो आता है। अपना कॉलेज का नाम, अपना जो भी आपको कॉलेज है उसका नाम एज अ स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग लिखो। एक बार सही कर लेती हूँ, ठीक है। एज अ स्ट्रिंग लिखो और उसकी लेंथ प्रिंट करवाओ, बहुत आसान काम है, कर सकते हो। ठीक है, अपने कॉलेज के नेम के किसी फेवरेट टीचर का नाम, या फिर जो भी आपको, कोई भी आपने टीचर्स का नेम रख रखा होगा, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह में रखते हैं, का नेम प्रिंट कराओ एज अ स्ट्रिंग, और उनका फर्स्ट लेटर भी प्रिंट करवाओ। ऐसे ही कॉलेज का नेम प्रिंट करवाओ, कॉलेज के टीचर का नेम प्रिंट करवाओ और लास्ट लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करवाओ। ठीक है, इस कोड का आउटपुट बताओ। ठीक है, और इनकी लेंथ बताओ, जैसे कि ये स्पेस भी यहाँ पर स्पेस दे रखी है, एम्प्टी और एम्प्टी है ये, तो इसका स्पेस बताओ, और इसमें स्पेस नहीं दे रखी तो इसका आंसर बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चंस करो और बताओ हुए हैं या नहीं हुए हैं, मुझे प्लीज और पक्का मुझे बताओ कि आपसे हुए या नहीं हुए। अगर ये नहीं हुए तो आगे मत बढ़ना, पहले वीडियोस देखना, पहले पीछे की वीडियोस देखना कि हाँ यार मेरे से ये मिस्टेक हुई है, मुझे यहाँ पर ये समझना था। मैं इनके आंसर प्रोवाइड आपको कर दूंगी, बट जब करूंगी जब आप कमेंट में कहोगे कि दीदी आंसर प्रोवाइड कर दो, क्योंकि आंसर प्रोवाइड करने में जब भी मजा आता है जब आपको चाहिए हो। और अगर करते हो तो कमेंट में एक कमेंट कर दोगे तो क्या ही चला जाएगा कि हाँ दीदी हमारे से हो गए हैं, हमारे से नहीं हुए हैं, प्लीज हमें समझा दो। तो मैं समझाऊंगी यार, क्योंकि मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पर, मैं इसीलिए बैठी हूँ ताकि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर दूं, मैं और अच्छे से उस चीज को पढ़ाने की कोशिश करूँ। यही मेरा मकसद है मेन यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने का। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पर जब बढ़ेंगे जब आप ये कर लोगे। आई होप आपने क्वेश्चन सब कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट पर आते हैं, अब हम पढ़ेंगे टेम्पलेट लिटरल्स को। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स एक जावास्क्रिप्ट में, एक बार इसको ऑल्ट जेड कर लेते हैं ताकि ये सारी चीजें सही तरीके से दिखे हमें कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या है। जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल्स एक नया और आसान तरीका है स्ट्रिंग के साथ काम करने का। इससे हम स्ट्रिंग्स में वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को आसानी से लिख सकते हैं। मतलब कि कैसे लिख सकते हैं, मल्टी स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको यूज करोगे। तो एग्जाम्पल जैसे कि दे रखा है, एक शर्ट है 300 रुपए की और एक पैंट है 400 रुपए की। ठीक है, तो जब हम
कंसोल, ये कॉनॉल नहीं है, कंसोल है, कोई बात नहीं, इसको भी ठीक कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग, तुमने इतने रुपए दिए शर्ट प्लस पैंट, दोनों को हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा सही तरीका होता था पहले लिखने का अगर हमें किसी चीज को लिखना हो। बट टेम्पलेट लिटरल्स में हम उस चीज को, टेम्पलेट लिटरल्स में इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से इरेज। ठीक है, नीचे आ जाती हूँ, यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट लिटरल्स में, इसमें हम थोड़ा बैकटिक्स का यूज करते हैं। अब बैकटिक्स क्या होती है, बैकटिक्स ये होती है, ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि ये तो सिंगल कोट है, नहीं, एक बैकटिक्स हमारी कहाँ पर होती है, अब मैं लैपटॉप तो उठा के आपको दिखाऊंगी नहीं, आप लेफ्ट हैंड पे, ये वाले हैंड पे ऊपर ही देखना, एक ऐसा आपको टिल्ड का साइन मिलेगा, उसी में आपको बैकटिक का साइन मिलेगा। ठीक है, तो बैकटिक का हम यूज करते हैं। और जैसे कि मुझे लिखना है योर पे टी शर्ट एंड पैंट रुपीज, देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ जब भी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जो ये वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ से अभी के लिए कर रही हूँ कॉपी, और चलते हैं जो हमने जावा बेसिक्स के नाम से बना रखी है ऐप यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। ठीक है, मैंने कहा लेट शर्ट इज इक्वल्स टू 300, लेट पैंट इज इक्वल्स टू 400, तो कंसोल हम यहाँ पर लिख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, तुमने इतने रुपीस दिए शर्ट प्लस पैंट। तो जब मैं अब इसको गो लाइव करूंगी ना, तो एक बार इसको गो लाइव कर लेती हूँ, ठीक है, तो जब मैंने इसको गो लाइव किया और देन मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, ठीक है, इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल पे गई, तो यहाँ पे लिखा रहा है तुमने इतने रुपीस दिए 700, ठीक है, तो ठीक है 700 हमें लिख के यहाँ पे दिख गया, बट क्या इसको हम थोड़ी अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मान लो अब अगर आपको बीच में लिखना होता शर्ट प्लस पैंट, तो आप कैसे लिखते, तो आप ऐसे लिख रहे होते कि जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल कोट्स, और उसके बाद इसमें मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल कोट्स। अब जो ये वाला पार्ट है इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कट, कोमा लगा रही हूँ, देखो कितने ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी अभी आपको, क्योंकि आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है, आपको यहाँ पे आपको बार बार कोमा लगाना पड़ रहा है, तो कोमा बार बार लगाओगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसको जाके क्या करा, यहाँ पर गो लाइव कर दिया और अब देखा तो हमारा काम बिल्कुल सही हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तुमने इतने 700 रुपीज दिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये चीज हो रही है। बट इसी को अगर मैं आसान तरीके से बताऊं कि अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन, अगर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी अगर करवाना हो या कुछ भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना हो, तो आप एक ही बारी में इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि आप यहाँ पर बैकटिक्स लगा सकते हो, ठीक है, ये बैकटिक्स होती है आपकी, और इसमें अगर मुझे लिखना है योर पे, फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी डॉलर का साइन, देन ब्रैकेट लगाऊंगी, इसको कहते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस भी बोल देते हैं। इसके अंदर मैं अगर कुछ भी प्लस कर रही हूँ तो वो प्लस हो जाएगा, शर्ट प्लस पैंट मैंने कर दिया और यहाँ पर लिख दिए हैं बाद में जाके रुपीस। अब बार बार डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बार बार कोमा लगाने का जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक बार बैकटिक्स लगा के और डॉलर का साइन लगा दिया और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो नहीं होगा, ये तो कुछ भी लिख दिया, बट जब इसका कलर चेंज हो जाता है ना तो समझो हो गया। जब मैंने समझा था ऐसे ही समझा था कि कलर चेंज हो जाता है तो हो गया। देखो अब क्या लिखा हुआ रहा है, योर पे 700 रुपीज, तो मतलब कि आपका काम ऐसे भी हो रहा है और वैसे भी हो रहा है। बट टेम्पलेट लिटरल्स अगर आपसे कोई पूछने लगे कि क्या होता है, तो उसको ये चीज बतानी है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, एक बार आप इसको जाके पढ़ भी सकते हो कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। अब ये लाइन पक्का समझ में आ जाएगी कि जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल्स एक नया और आसान तरीका है स्ट्रिंग के साथ काम करने का। किसके साथ? स्ट्रिंग्स क्या होती है? जो हमारी टेक्स्ट के लिए होती है, ठीक है, उसके साथ काम करने का। इससे हम स्ट्रिंग्स में वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को आसानी से लिख सकते हैं। वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन साथ में हमने लिख दिए, ठीक है, और मल्टी स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं, कितनी भी स्ट्रिंग्स यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो टेम्पलेट लिटरल्स का हमारा ये काम होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ इसी के बेसिस पर जो आपको करना है। ठीक है, एक टॉप का प्राइस 400 रुपीज है, ठीक है, और एक जीन्स का प्राइस 500 रुपीज है। ठीक है, तो प्रिंट करवाने वाली ये लाइन है आपकी कि द टोटल प्राइस इज 900 रुपीज। टेम्पलेट लिटरल से ये काम आपको करना है, हो जाता है, ठीक है, वरना कुछ घबराने वाली बात नहीं है। मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि ये कैसे सोल्व होगा, बिल्कुल आपको मैं सारा डिटेल्स में बता दूंगी। और अगर कमेंट बॉक्स में भी नहीं बताया तो नेक्स्ट वीडियो तो आएगी ही, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आप कहो तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनकी मैं अलग से सीरीज ले आऊंगी, सीरीज क्या, एक वीडियो ले आऊंगी जिसमें सारे क्वेश्चन के मैं आपको डिटेल वाइज आंसर बता दूंगी, डिटेल वाइज समझा दूंगी। ठीक है, तो जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर दूंगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट पर
अब देखते हैं थोड़ी एडवांस चीजें। मैंने कहा था कि जब मैं एडवांस चीजों पे आऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि एडवांस चीजें है क्या। ठीक है, अब जितनी भी बेसिक चीजें थी, जितनी भी बच्चों का खेल था, वो सारा हो गया। अब थोड़ा एडवांस चीजें जो मेन होती है इसमें, ठीक है, जिसको आपको करना ही आना चाहिए और जिसकी आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप इन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हो, इन्हीं पर वर्क करने वाले हो अगर आप कोई वेबसाइट भी बनाओगे। ठीक है, थोड़ी ही एडवांस है, ज्यादा एडवांस नहीं है, क्योंकि और एडवांस चीजें आपकी प्रोमिसेस है, पीआई, वे चीजें आपकी ज्यादा एडवांस में आ जाती है। तो ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं, बट ये सब में होती है, बहुत ज्यादा हर लैंग्वेज में होती है। जैसे कि सी प्लस प्लस हो गई, सी हो गई, जावा हो गई, सब में चीजें होती है। जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट, शायद आपने नाम भी सुना होगा, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस। आज हम इफ एल्स को पढ़ रहे होंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सारी चीजों को पढ़ेंगे, बट आज बस इफ एल्स को पढ़ेंगे। और इफ एल्स ही आपका कम से कम 15-20 मिनट का लेक्चर हो जाएगा ये, क्योंकि ये काफी ज्यादा डीपली मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, इफ स्टेटमेंट्स क्या होती है? इफ स्टेटमेंट होती है, एक इफ क्या है? इफ एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है, जिसको आप कभी भी वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो कुछ कंडीशन, ठीक है, जो कुछ कंडीशन पर वर्क करता है, पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी कि इसमें कंडीशन कैसे अप्लाई होती हैं, क्या क्या चीजें कैसे होती है, ये सारी चीजें बताऊंगी। सिंटैक्स में क्या करना है? अब इफ क्या है? इफ एक कीवर्ड है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। इफ लिख दिया, इफ के अंदर सम कंडीशंस, कुछ भी कंडीशन हम लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में एज अ स्टूडेंट एक बात आ रही हो कि कंडीशन क्या है यार? कंडीशन का ही सारा खेल होता है, कंडीशन से ही हम फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, कंडीशन ही सब कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करवाने का काम हमारा यहाँ पर होता है इन कंडीशन के बाद। ठीक है, 5 क्वेश्चंस कराऊंगी मैं इसी के बेसिस पर, और 5 करोगे आप खुद। ठीक है, नहीं हुए तो मुझे बता देना, कि मैं बार बार ये बात कह रही हूँ क्योंकि मुझे बता देना, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आ जाते हैं ये 5 क्वेश्चंस क्या क्या है। एक जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम है कि चेक करो, एक वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है, लेट नंबर इज इक्वल्स टू 10 हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अब ये चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं। अब आपको तो पता है कि 10 नंबर तो पॉजिटिव ही है, बट क्या पता आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, आपसे इसको कोड करने के लिए कहा जा रहा है कि ये बताओ कि क्या ये पॉजिटिव नंबर है या नहीं, और अगर है तो प्रिंट करवाओ नंबर पॉजिटिव है। अब ये काम आप कैसे कर सकते हो, देखो। अब हम आ जाते हैं वीएस कोड पर। अब आपका असली काम शुरू हो गया है। ठीक है, अभी तक नकली नहीं चल रहा था, अभी तक भी असली था, बट अब ज्यादा असली काम शुरू हो गया है। तो हमारे से कहा गया है कि लेट नंबर इज इक्वल्स टू 10, हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना आप पे आता ही है। फिर उसके बाद हमारे से कहा गया है कि चेक करो कि क्या ये नंबर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव नंबर 0 के बाद होते हैं। ये आपकी एक लाइन होती है, ठीक है, इस पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ठीक है, 0 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और 0 से नीचे जितने भी नंबर होते हैं नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो। ठीक है, और नहीं भी पता तो अब पता चल गई होगी। तो लेट नंबर इज इक्वल्स टू 10, अब हम इफ लिखेंगे और अब इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसका आंसर होने क्या वाला है। वैसे बहुत ज्यादा इजी है कि अगर नंबर की वैल्यू आपको पता ही है 10, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब अगर 0 से बड़ा नंबर है, तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा कि नंबर पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं console.log। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ? नंबर पॉजिटिव है। और अगर नंबर पॉजिटिव है तो हमारे पास ये लाइन प्रिंट होके आने वाली है। ठीक है, तो वो कैसे आएगी? index.html पर चलते हैं और इसको कर लेते हैं गो लाइव। ठीक है, गो लाइव करने के बाद हम इस वाले पेज पर आ जाते हैं और देन इंस्पेक्ट करते हैं। जब इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पर आते हैं तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज प्रिंट होके आ रही है। अब मान लो आप मेरे से कहने लगो कि नहीं, मैं तो -10 दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब बताओ, अब क्या मेरे पास यही प्रिंट होके आएगा? तो कोई बात नहीं, गो लाइव करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से कर रही हूँ गो लाइव, और अब मैं यहाँ से कर रही हूँ इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट कर लेते हैं और हम कंसोल पर आ जाते हैं। तो अब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है जो हमने दिया। तो जो 0 से ग्रेटर देन होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई, नंबर अगर 0 से बड़ा है तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाए नंबर पॉजिटिव है। तो ये लाइन जब प्रिंट होगी जब हम यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नंबर देंगे।
ठीक है, अब अगर हम दोबारा इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आएगा नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि क्योंकि क्यों लिखा हुआ है ये चीज, क्योंकि हमने यहाँ पर 110 लिखा, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। एक जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम है कि चेक करो एक वेरिएबल है लेट नंबर इज इक्वल्स टू 25। अब ये चेक करना है कि ये जो नंबर है पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो प्रिंट करवाओ 5 से डिवाइड है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको मैंने दे रखे हैं। एक नंबर है जो है 25, ठीक है, अब आपको पता है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड होने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर परसेंटेज। अगर आपको पता है कि किसके लिए परसेंटेज लगाई जाती है, परसेंटेज लगाई जाती है अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, मतलब कि अगर आपका रिमाइंडर जो भी आ रहा हो उसके लिए हम मॉड्यूलो का यूज करते हैं। तो अगर ये क्या हो, अगर नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम इजिकल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, इजिकल्स टू 0 कर देंगे, ताकि क्या हो, अब ये हो सकता है कि अगर नंबर हमारा 5 से डिवाइड है तो 0 अगर आ जाता है तो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर 5 से डिवाइड है। एक बार मैं लिख देती हूँ 5 से डिवाइड है, ये लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी। और अब मैं इसको कर लेती हूँ एक बार गो लाइव। ठीक है ना, थोड़ा वेट करना पड़ता है गो लाइव में, बट कोई बात नहीं, जब इतना काम कर रहे हैं तो वेट भी कर ही लेंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे कंसोल पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर 5 से डिवाइड है। और अगर नहीं होता, अब मान लो 24 लिख दो, तो 24 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसमें कहा गया है जो नंबर है अगर हम उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर क्या है 25। ठीक है, ड्राई रन करके देखा करो। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर क्या है 25। और अगर ये मैं 5 से मॉड्यूलो कर दूं, मतलब कि 5 से 25 को मैं डिवाइड कर रही हूँ, जब 5 से 25 को डिवाइड कर रही हूँ तो 5 5 से 25 हो रहा है और ये 0 आ रहा है। तो 0 जब 0 के इक्वल्स हो जाएगा, अपने आप कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या लिखा हुआ आएगा, नंबर 5 से डिवाइड है। और अगर मैं ऐसे ही 24 को कर देती हूँ, एक बार इरेज कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 24, और अगर 5 से मैं 24 को डिवाइड कर रही हूँ तो 5 4 से कितने होते हैं 24 आ गया रिमाइंडर में, तो 0 तो आया ही नहीं, तो क्या 4 0 के इक्वल है, नहीं है, तो आंसर क्या आया, फॉल्स आया। फॉल्स आया तो क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ड्राई रन करके देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे 24 लिख दिया मैंने, और इसको मैंने गो लाइव करके देखा तो अब कुछ भी प्रिंट नहीं हो के आ रहा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं, बहुत ज्यादा समझने वाली हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम है कि चेक करो एक वेरिएबल है लेट नंबर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये चेक करना है कि नंबर 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो प्रिंट करवाओ नंबर इज 0। नंबर 0 है तो बहुत ही आसान जिसको कह देते हैं वो ये क्वेश्चन है आपका कि नंबर इज इक्वल्स टू 0, और नंबर इज इक्वल्स टू 0 कर दो, फिर यहाँ पे लिख दो नंबर 0 है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नंबर 0 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा नंबर 0 है। अब हम अगर इसको गो लाइव कर लेते हैं, तो मैंने गो लाइव किया, अब क्या लिखा हुआ रहा है, नंबर 0 है। और अगर नंबर 0 के इक्वल नहीं होता तो मान लो मैंने 0 1 2 3 करके कुछ लिख दिया, दोबारा लिखते हैं 1 2 3 करके मैंने कुछ लिख दिया, और मैंने अब इसको चेक किया तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको उसके बाद भी, चलो ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, थोड़ा होना चाहिए कि हाँ अभी हम इफ वाले कर रहे हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम है कि चेक करो एक वेरिएबल है लेट नंबर इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, एक वेरिएबल है लेट नंबर इज इक्वल्स टू 150। आपको पूरा आंसर है ना क्वेश्चन में ही मिल रहा है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, अब वेरिएबल दे दिया, अब ये चेक करना है कि ये नंबर 100 से बड़ा है या नहीं है तो प्रिंट करवाओ 100 से बड़ा है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 150 जो हमारे से कहा गया है वेरिएबल। अब ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 100 से बड़ा है, तो बड़े के लिए क्या लगेगा, ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या लगेगा 100। अगर ये 100 से बड़ा नंबर है तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाना चाहिए 150 इज ग्रेटर देन 100। ये लाइन लिख देंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी लिखना चाहिए कभी कभी। ठीक है, पूरी ही हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये मैंने शेयर किया 150 इज ग्रेटर देन 100, तो ये लाइन प्रिंट होके आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं 1500 तो भी क्या सही आएगा, बिल्कुल यही लाइन आएगी क्योंकि 100 से बड़ा ही है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 90
90 क्या है, क्या 100 से बड़ा है? तो एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं है तो ऑब्वियसली ये हट गया यहाँ से। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था शायद हमारा, एक बार देख लेते हैं। ये भी हमने कर दिया। तो लास्ट क्वेश्चन अब हमारा बचा है जो मुझे करवाना है, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम में चेक करो एक वेरिएबल है लेट लेटर इज इक्वल्स टू ए। ए मैंने कहा था जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट्स में। अब ये चेक करना है कि ये लेटर ए है या नहीं है, ठीक है। तो प्रिंट करवाओ लेटर ए है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, अब नंबर का काम खत्म हो गया, तो यहाँ पे लिखना है लेटर, एक लेटर है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिंगल कोट्स ए, ठीक है। अगर ये लेटर ए है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अगर लेटर ए, दोबारा लिखती हूँ मैं एक बार हटा के इसको, मैंने लिख दिया यहाँ पर लेटर ए। तो ग्रेटर देन वगैरह तो करना नहीं हमें, हमें करना है अगर ये इक्वल्स टू हो जाता है ए के तो प्रिंट कर दो लेटर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हटा रही हूँ उसको, मैं लिख रही हूँ लेटर ए है। यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके चेक करूंगी तो आंसर आ गया लेटर ए है। बट अगर मैं यहीं पर जाकर लेटर को कर दूं 4, लेटर को 4 तो कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे जाके जब चेक करूंगी तो अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे जो मैंने करवाए, पांचों क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अब ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। अब आगे के आप खुद करोगे, इनकी प्रैक्टिस जरूरी है, जब ही पता चलेगा लॉजिक कैसे बनता है, ठीक है। अभी तक आपको ये नहीं पता था कि कैसे काम होता है, बट मैंने करवाया तो अब समझ में आया होगा कि हाँ ये लॉजिक होता है, ऐसे कोडिंग होती है, ऐसे यहाँ पर काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आए हैं होमवर्क के लिए, आपको क्वेश्चन मैंने दिए हैं, क्या क्या क्वेश्चन से एक बार पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो करने में, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम है कि चेक करो वेरिएबल है लेट नंबर इज इक्वल्स टू 8। अब ये चेक करना है नंबर पॉजिटिव है या नहीं, तो ये बिल्कुल वही काम है जो मैंने अभी 10 नंबर के साथ कराया। तो बहुत ही सिंपल काम है, खुद से करना, बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। नहीं होता तो बता देना। एक जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम है कि चेक करो एक वेरिएबल है लेट नंबर इज इक्वल्स टू 14। अब ये चेक करना है कि ये नंबर इवन है या नहीं। अब हिंट मैंने इसमें दे रखा है कि इवन नंबर होता क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि कहाँ पर लिख के दिखाऊं आपको, इससे पहले वाले में चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक नंबर है, क्या नंबर है हमारा 2, जो भी 2 से नंबर डिवाइड हो जाता है। अब मान लो मैंने दे दिया 9, क्या 2 9 से डिवाइड होगा? 2 4 8, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो डिवाइड ही नहीं हुआ पूरा, तो ये एक ओड नंबर है। और अगर मैं यहाँ पे ही दे दू 2, जैसे कि मैंने दे दिया है 4, तो 2 2 4, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया। तो जब 0 आ जाता है रिमाइंडर तो वो हमारा इवन नंबर हो जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि वो इवन नंबर है या नहीं, 14 हमारा इवन नंबर है या नहीं। आपको पता होगा कि अगर आप डिवाइड करोगे तो इवन नंबर है, बट आपको खुद से चेक करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है एक जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम। अब ये थोड़ा मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, बट कोशिश करना, नहीं होता है तो मेरे से पूछ लेना। यहाँ पर चेक करना है एक वेरिएबल है लेट कैर इज इक्वल्स टू ई। अब ये चेक करना है कि कैरेक्टर वोवल है या नहीं। अगर है तो प्रिंट करवाओ कैरेक्टर इज वोवल, ठीक है। आपको पता है ए ई आई ओ यू हमारे वोवल्स नंबर वोवल्स होते हैं, तो जो वोवल्स होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं इसकी। अब हमें ये चेक करना होगी कि कैर अगर ए है तो प्रिंट करवा दो, ई है तो प्रिंट करवा दो, वरना अदरवाइज किसी चीज में प्रिंट नहीं करवाना, ठीक है। ये काम आप खुद से करोगे। अब एक आधा टास्क तो देना ही पड़ता है, ठीक है ना। एक जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम में चेक करो एक वेरिएबल है लेट नंबर इज इक्वल्स टू 40। अब ये चेक करना है कि ये नंबर 10 से पूरा डिवाइड है या नहीं। अगर है तो प्रिंट करवा दो कि हाँ ये 10 से डिवाइड है, ठीक है। बस इतनी ही करो पहले, क्योंकि यही कर लो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ये करोगे तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, अब ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। सच में बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जो आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ मैं इतनी जल्दी ये भी बना सकता हूँ। आपने वेबसाइट्स देखी है या फिर आप कहीं पे जाके फॉर्म फिल करते हो, तो आपको जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे जाके आपको कहीं पे जाके लॉगिन करना होता है, हर जगह पासवर्ड डालना पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आपको बनाना है तो वो कहते हैं कि एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें नंबर भी होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। तो ऐसी चीज आपके पास कैसे प्रिंट होके आएंगी, तो वो चीज आज हम अपनी कोडिंग से करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम पासवर्ड की मजबूती को देखेंगे, ठीक है। पासवर्ड की मजबूती को ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कम से कम
हमारे पासवर्ड में 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 8 कैरेक्टर्स की लेंथ होनी चाहिए, वरना कुछ मैसेज प्रिंट हो जाए, ठीक है, कि 8 कैरेक्टर्स की अगर आपने 7 कैरेक्टर्स डाले तो प्रिंट हो जाए कि नहीं आपका गलत है, ऐसा कुछ, ठीक है। एक आपका कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अब इसका कोड दिखाती हूँ एक बार, फिर समझेंगे, उसको ट्राई करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखो, लेट पासवर्ड, हमने ये मान लिया कि पासवर्ड है, पासवर्ड 123 एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ये आपका पासवर्ड है। अब पासवर्ड की लेंथ देखेंगे सबसे पहले, तो पासवर्ड की लेंथ कैसे देखेंगे कि इफ पासवर्ड डॉट लेंथ अगर लेस देन इक्वल्स टू 8 के है तो प्रिंट करवा दो पासवर्ड की लेंथ, ठीक है। तो इतना कोड मैं यहाँ से कर रही हूँ कॉपी, और इसको मैं अपने यहाँ पर जाकर ये सारा कोड मैं हटा रही हूँ, इसको कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड को चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ AANCHAL, 6 कैरेक्टर्स हो गए, याद रखना, 123, ठीक है, ये 8 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ आया पासवर्ड की लेंथ, ठीक है, ठीक है। अब मान लो मैं पासवर्ड की लेंथ को यहाँ पे कर रही हूँ कम, 6 कैरेक्टर का कर दिया मैंने पासवर्ड। अब क्या लिखा हुआ आएगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि ये गलत है, तो मैं यहाँ पे अभी 123 लिख रही हूँ। फिर सेकंड हमारे से कहा गया था कि हमें चेक करना है पासवर्ड की लेंथ के लिए, तो चेक हो गया। सेकंड हमसे क्या कहा गया था, एक बार देख लेते हैं कि पासवर्ड में कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो देखो, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें होती है जावास्क्रिप्ट में जो हमें खुद से भी एक्सप्लोर करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं किया था बट आपको करवा रही हूँ, तो मुझे ये पता चला है कि डॉट टेस्ट करके भी होता है, ठीक है। डॉट टेस्ट हम जब करते हैं और उसके अंदर किसी चीज को, मतलब कि जो भी हमारा क्या होता है, जो भी हमारा वेरिएबल होता है, अगर उस चीज को हम उसमें दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें उस चीज के लिए कहा गया है कि ये भी जो पार्ट है, ये जो है A to Z अगर कैपिटल वाले हैं तो हमें ऐसे करके लिखना पड़ता है, डॉट टेस्ट लिखना पड़ता है पासवर्ड में, उसके बाद ये चीज चलती है। तो इतने पार्ट को अगर मैं कॉपी कर लूं और यहीं पे जाके अपने पेस्ट कर दूं, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि A to Z तक के जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उनमें से एक लेटर हमारे पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया पासवर्ड में कैपिटल लेटर है। अब मैं यहाँ पे मैंने पासवर्ड को डाल दिया और जब मैं चेक करूंगी तो हमारे पास लिखा रहा है कि हाँ पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि हाँ पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी है, ठीक है। अगर कैपिटल लेटर ना हो तो ये लाइन ही प्रिंट ही नहीं होगी। तो ये लाइन क्यों प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि पासवर्ड में हमने कैपिटल लेटर ही नहीं दिया और कैपिटल लेटर के लिए कहा गया है, तो ये लाइन हमारे से हट जाएगी। पासवर्ड में मैं आपको बार बार चेंज करके दिखा रही हूँ। ऐसे ही हम स्मॉल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल के लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सेम रहने वाला है प्रोसेस, ठीक है। बस यहाँ पे A to Z कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल में लिखा जाएगा। तो ये वाला पार्ट मैं कर रही हूँ कॉपी, और कॉपी करके इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया तो ये काम भी हो जाएगा क्योंकि स्मॉल लेटर भी है। अगर मैं सारे ही कैपिटल कर दूं तो ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंचल 123, स्मॉल लेटर मैंने सारे यहाँ से हटा दिए हैं और यहाँ पे जाके मैं चेक कर रही हूँ तो ये वाली लाइन नहीं प्रिंट हुई। बट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं लिख दूँ एक बार कि हाँ पासवर्ड में स्मॉल लेटर है और यहाँ पे एक लेटर कर देती हूँ बस स्मॉल, ठीक है। बस ए स्मॉल कर दिया मैंने और अब जाके मैं चेक करूंगी तो हाँ क्या लिखा हो रहा है कि हाँ पासवर्ड में स्मॉल लेटर भी है। तो ये चीज आपके लिए आगे जाके बेनिफिट हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये वाला भी कर लेते हैं नंबर वाला, और स्पेशल कैरेक्टर के लिए आप खुद करोगे, नहीं होता है तो बता देना, वैसे ही खुद करोगे। तो 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, बस ये लिख देना। और उसके बाद जब आप ये लिख दोगे तो यहाँ पे आगे इसको भी हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, और ये वाली लाइन बिल्कुल सही है, पासवर्ड में नंबर है, कि हाँ भी लिख देती हूँ कि हाँ पासवर्ड में नंबर है। तो अब जाके मैं इसको चेक कर लेती हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कि हाँ पासवर्ड में नंबर है। और अगर ये चीजें नहीं होती तो आपके पास कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा, जैसे कि अगर नंबर नहीं देना, स्मॉल नहीं, कुछ तो दो गई, ठीक है, क्योंकि बिना कुछ दिए तो हो लिया काम, बस मैंने बस स्मॉल लेटर्स दिए हैं। तो जब मैंने सिर्फ स्मॉल लेटर्स दिए तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ कि हाँ बस स्मॉल लेटर्स है, ठीक है। ये चीजें बाकी प्रिंट ही नहीं हुई। और अगर आप नंबर देते हो, स्पेशल कैरेक्टर के लिए आप करते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, काफी अच्छा क्वेश्चन था मेरी नजरों में आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, और क्वेश्चंस चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है। वैसे मैंने काफी क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एल्स इफ पे। अब एल्स इफ क्या होता है,
देखो एल्स इफ एक स्टेटमेंट होती है, जैसे हमारी इफ स्टेटमेंट होती है, जैसे हमने इफ स्टेटमेंट पे सारे काम किए, अभी तक हम इफ स्टेटमेंट पे ही काम कर रहे थे, इफ स्टेटमेंट से ही हमने पासवर्ड के लिए बनाया था। ऐसे ही पहले सिंटेक्स देखते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि एल्स इफ भी एक रिजर्व्ड वर्ड है, कीवर्ड है, जिसको हम वेरिएबल में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सिंटेक्स इसका है कि पहले इफ लिखते हैं, इफ आपको पता चल गया क्या होता है। इफ का मतलब होता है यदि, और एल्स का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो ये प्रिंट हो जाए, ऐसा कुछ काम होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये चीजें लिखी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एल्स, यहीं पे लिख दूं एल्स, अगर कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड की लेंथ ठीक है तो ये प्रिंट हो जाए, और अगर पासवर्ड की लेंथ ठीक नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर प्रिंट हो जाए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट हो जाए पासवर्ड, रॉन्ग लिख दूं क्या, रॉन्ग पासवर्ड लिख देती हूँ मैं, रॉन्ग पासवर्ड लेंथ, रॉन्ग पासवर्ड लेंथ ठीक नहीं है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया लेंथ ठीक नहीं है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अगर उसके बाद आप लेंथ भी प्रिंट करवाना चाहो कितनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पासवर्ड डॉट लेंथ, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब ऑल्ट जेड कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे एल्स इफ लिख देते हैं, क्योंकि अगर आपको सेकंड कंडीशन कोई भी, अभी के लिए ये वाला जो पार्ट है सारा, इसको हम यहाँ से कर देते हैं सबको कमेंट आउट, ठीक है। सारे को हमने यहाँ से कमेंट आउट कर दिया, बस इतना देखा। और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, इसको गो लाइव करूंगी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, रॉन्ग पासवर्ड लेंथ ठीक नहीं है 7, आपको जबकि पता है कि 8 से ऊपर होनी चाहिए हमारी लेंथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कुछ और टाइप कर रही हूँ, 8 से बड़ी है लेंथ तो वही प्रिंट होगा। अब मैं मान लो यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ और लेंथ आपको पता है क्या है, 4 लेंथ है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको चेक करूँ तो क्या आएगा, रॉन्ग पासवर्ड लेंथ ठीक ही नहीं है, 4 है, और आपको 5 से 8 से ऊपर चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। अब ये चीज मैंने आपको बस ट्राई करके बताई, अभी एलसिफ का नहीं बताया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम और पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब बोर मत होना, क्वेश्चंस करेंगे जब भी मजा आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस करोगे जब भी प्रैक्टिस होगी, जब भी आपको समझ में आएगा कि हाँ कोडिंग क्या होती है। और जब तक अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाली जावास्क्रिप्ट, फिर मुझे मत कहना कि मेरे से नहीं हुआ ये वीडियो करने के बाद भी, ठीक है। चलो तो करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ये मैं कराऊंगी, और जो अगले क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद नहीं है। एक जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम है कि चेक करो, एक वेरिएबल है लेट नंबर इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब ये चेक करना है कि ये नंबर 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो प्रिंट करवा दो 5 से डिवाइड है, वरना नहीं। तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल बनाना है। एक काम करते हैं, इस सारे को कमेंट आउट कर देते हैं। शायद अभी मैंने कमेंट का नहीं बताया कि कंट्रोल स्लैश हम जब दबाते हैं तो कमेंट बन जाता है, वो फिर हमारे कोड को नहीं पता रहता कि ये कोड का पार्ट है या नहीं, ठीक है। बाकी मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ाया, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये कोड है ही नहीं। अब लिखते हैं कि लेट नंबर इज इक्वल्स टू 15, अगर ये 15 से डिवाइड हो रहा है तो इफ लिखेंगे, 15 से डिवाइड हो रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर परसेंटेज 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि अगर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग कर दो कि नंबर 5 से डिवाइड है, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद लिख दो एल्स, और यहाँ पर लिख दो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिख दो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब हम इसको जाके चेक करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, नंबर 5 से डिवाइड है, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर कुछ ऐसा कर दूं जो नंबर 5 से डिवाइड ही ना हो, मान लो मैंने कर दिया 19, हो ही नहीं सकता 5 से डिवाइड, ठीक है। और मैं अब इसको जाके चेक करूं तो क्या प्रिंट हो रहा है, नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। नंबर डिवाइड कैसे हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे, कि एक जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम है, चेक करो एक वेरिएबल है लेट एज इज इक्वल्स टू 17। अब ये चेक करना है कि एज 7, अब ये चेक करना है कि ये एज से बड़ी है या नहीं। तो देखो ये चीज प्रिंट करवानी है कि एज है, एज 17 मैंने वेरिएबल में देनी है।
तो अगर 18 से बंदा ऊपर होगा तो वो वोट दे सकता है, और अगर 18 से नीचे होगा तो वो वोट नहीं दे सकता। तो ऐसा कोड हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट एज इज इक्वल्स टू, एज लिख देती हूँ, लेट एज इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, अगर क्या हो, अगर जो बंदा है, मतलब कि अगर एज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 हो जाती है, तो हमारे पास प्रिंट होके हो क्या आना चाहिए, यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यू कैन वोट। और अगर आप नहीं दे रहे हो वोट तो एल्स लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हो यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यू कैन नॉट वोट। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको जाके चेक करेंगे, तो आ रहा है यू कैन नॉट वोट, क्योंकि 17 की जिसकी एज होगी वो तो वोट दे ही नहीं सकता, क्योंकि 18 से ग्रेटर देन दे सकते हैं, 18 के लोग दे सकते हैं। मान लो मैंने दिया 90, तो 90 तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया, 18 से तो बड़ा ही है ना, तो यू कैन वोट, वोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए जितने मुझे कराने थे। अब शायद एक ही क्वेश्चन है जो आपको करना है। ठीक है, एक बार देख लेती हूँ। हाँ, ये एक ही क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है, खुद से पढ़ना है, सारा काम इसमें आपको खुद से ही करना है, क्योंकि ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से करोगे, आपका होमवर्क है, उसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, बस ये कर लो, आज इतना ही बहुत है, कल इसी के ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स यहाँ तक रुकने के लिए। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ हमने ये क्वेश्चन किया है, हमने नहीं किया है, हमें इतना समझ में आया है, क्योंकि इसमें काफी एफर्ट्स लगे हैं आपको पढ़ाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।